कलयुग में आज भी जीवित हैं ये 7 अमर योद्धा। क्या हो अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ योद्धा कभी मरे ही ना हो? क्या हो अगर वो आज भी इस धरती पर मौजूद हों, जंगलों में, पहाड़ों में, प्राचीन मंदिरों में या इंसानों के बीच छिपकर? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भी 7 अमर जीवित हैं। इन्हें कहा जाता है चिरंजीवी, और इनकी कहानियां रहस्य, शक्ति और श्राप आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक भयानक है। एक, अश्वत्थामा। पहले अमर है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही दिव्य मणि थी जो उन्हें अपार शक्ति देती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद क्रोध और बदले की आग में जलते हुए उन्होंने एक भयानक पाप कर दिया। रात के अंधेरे में सोते हुए योद्धाओं और निर्दोष बच्चों की हत्या। इस पाप के कारण कृष्णा ने उन्हें श्राप दिया। उनकी मणि छीन ली गई। उनके घाव कभी नहीं भरेंगे और वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर अकेले भटकते रहेंगे। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों और जंगलों में दिखाई देते हैं। 2, हनुमान। दूसरे अमर हैं महाबली हनुमान, भगवान राम के सबसे महान भक्त, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई और संजीवनी पर्वत तक उठा लाए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। मान्यता है कि जहां भी सच्चे मन से राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान आज भी मौजूद होते हैं, अदृश्य, मौन, लेकिन सदैव रक्षा करते हुए। 3, परशुरामा। तीसरे अमर हैं परशुरामा, भगवान विष्णु का क्रोधित अवतार, एक ऐसा योद्धा जिसने अधर्मी राजाओं का 21 बार विनाश किया। भगवान शिव के दिव्य फरसे से सुसज्जित परशुराम को संसार के सबसे भयानक योद्धाओं में गिना जाता है। लेकिन उनका अंत कभी नहीं हुआ। भविष्यवाणियों के अनुसार वो आज भी जीवित हैं और कल के अवतार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कलयुग के अंत में वही भगवान कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे। 4, महाबली। चौथे अमर है महान राजा महाबली, एक ऐसा राजा जो अपनी दानशीलता और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उनकी बढ़ती शक्ति से देवता भी भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए। 3 कदम भूमि मांगने वाले वामन ने 2 कदमों में स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली और तीसरा कदम महाबली के सिर पर रखा। लेकिन उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति भी। आज उसी घटना को ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। 5, विभीषण। पांचवें अमर हैं विभीषण, रावण के भाई। लेकिन रावण के विपरीत विभीषण ने हमेशा धर्म का साथ चुना। उन्होंने भगवान राम का साथ दिया और लंका युद्ध में अधर्म के खिलाफ खड़े हुए। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और धर्म की रक्षा के लिए अमृता का वरदान मिला। 6, कृपाचार्य। छठे अमर हैं कृपाचार्य, महाभारत काल के महान गुरु, एक अद्भुत धनुर्धर, रणनीति के महान ज्ञाता और कुरुक्षेत्र युद्ध के जीवित बचे कुछ योद्धाओं में से एक। उनकी बुद्धि और तपस्या के कारण उन्हें अमृता प्राप्त हुई। कहा जाता है कलयुग के अंत में वो फिर से महान योद्धाओं का मार्गदर्शन करेंगे। 7, वीवायासा। 7वें अमर हैं महर्षि व्यासा, महाभारत के रचयिता, वेदों के संकलनकर्ता और हिंदू सभ्यता के सबसे महान ऋषियों में से एक। मान्यता है कि वेद व्यास आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान की रक्षा करते हुए और कलयुग के अंत की प्रतीक्षा करते हुए। 7 अमर, 7 रहस्य जो आज भी कलयुग में जीवित है। क्या ये सच में हमारे बीच मौजूद है या फिर वो उस अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो मानवता की किस्मत बदल देगा? हिंदू पौराणिक कथाओं के रहस्य आज भी जीवित हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य कहानियों के लिए एस्ट्रा वेदा को सब्सक्राइब करें।